नमस्कार, मैं हूं धनंजय सिंह और आज मैं बात करूंगा मूवी अंडरवर्ल्ड का कब्जा की, जो कि मैंने हिंदी में देखी है, जिसमें लीड रोल में है उपेंद्र और इनके कैरेक्टर का नाम है अर्केश्वरा। मूवी शुरू होती है पुलिस राउडी गुंडों के बीच मुठभेड़ से। इसी बीच नए पुलिस कमिश्नर भार्गव बख्शी की एंट्री होती है, जो कि प्ले कर रहे हैं किच्चा सुदीप। इनके कैरेक्टर को खूब बढ़ा चढ़ा के बताया गया है, जैसे कि कोई बहुत बड़े सूरमा है। जैसे कि बताया गया है कि ये हिंदुस्तान के झंडे के अलावा किसी और को सैल्यूट नहीं करते। सारे राउडीज को इकट्ठा करके एक एक का इंट्रोडक्शन लेते हैं, उन्हें डराते धमकाते हैं पुलिस कमिश्नर साहब, और फिर उन्हें एक राजा की कहानी सुनाते हैं 1945 के आसपास की, जिनका छोटा बेटा जो है वो है अर्केश्वरा। होता क्या है, अंग्रेजों से मुठभेड़ में राजा मर जाता है, बीवी 2 बच्चों के साथ साउथ में जाके बस जाती है। देश आजाद हो गया है और फिर 1971 का सीन आता है। अर्केश्वरा पायलट बन जाता है, जबकि बड़ा बेटा जो है वो माँ के साथ रहता है। उसी ने अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ के छोटे भाई को पढ़ाया लिखाया है और घर का खर्चा चलाया है। फिर आती हैं श्रिया सरन, जो कि एक राजा की बेटी हैं। अब राजा वाजा वाला कॉन्सेप्ट जो है वो भारत के आज़ाद होते ही खत्म हो गया है। तो इनके पिता श्री वीर बहादुर बहुत ही खुन्नस में रहते हैं और अमरापुर जहाँ के वो राजा थे वहाँ चुनाव कोई और जीत चुका है और ये वापस अपना राज्य चाहते हैं, लेकिन डेमोक्रेसी के तरीके से। फिर गाना चलता है जो कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेता, बहुत बड़ा गाना है। फिर नरेटर बताता है कि कोई है जो अंडरवर्ल्ड का बॉस है, अपने कुछ चेलों के साथ उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक गैंग चलाता है। इतनी जल्दी जल्दी बता दिया जाता है कि कुछ भी समझ में नहीं आता है। और फिर एक गाना आ जाता है। कुछ देर बाद समझ आता है कि यहाँ अमरापुर के नेता घनश्याम पांडे हैं और उनका एक चेला है खालिद, जिसने कब्जा कर रखा है साउथ पर। वीर बहादुर साहब राजाओं से मिलके अमरापुर का चुनाव जो है वो लड़ रहे हैं, और उधर घनश्याम पांडे अपने चेले खालिद के बेटे को बुलाता है दुबई से उनके खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन जैसे ही वो अमरापुर में पहुंचते हैं टपका दिए जाते हैं। अब इसके आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको मूवी जो है वो देखनी पड़ेगी। मूवी के डायलॉग जो ट्रांसलेट किए गए हैं हिंदी में बहुत ही बेतुके हैं, बहुत ही अटपटे हैं। सुन के हंसी आती है कि किस तरीके से डबिंग की गई है, कैसे कैसे वर्ड्स यूज किए गए हैं। खूब सारे गाने डाले गए हैं। लगता है जहां जहां राइटर को समझ में नहीं आया कि अब क्या किया जाना चाहिए, वहां पे एक गाना पेल दिया है। मूवी में जिन लोगों को खूंखार दिखाने की कोशिश की गई है वो ऐसे ऐसे एक्सप्रेशंस देते हैं कि देख के हंसी आती है। बेमतलब के अलग अलग कैमरा एंगल्स मारे जा रहे हैं सीन्स में। स्टोरी बहुत ही बिखरी हुई है। जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है स्टोरी को एक लाइन पर लाने की कोशिश की गई है, लेकिन तरीका जो यूज किया गया है वो इंटरटेनिंग नहीं है। बस खूंखार से खूंखार कैरेक्टर्स बनाने की कोशिश चल रही है। हीरो एक एक करके उन खूंखार से खूंखार लोगों को मार रहा है क्योंकि वो हीरो है। साउथ वाला इलॉजिकल एक्शन चल रहा है। मूवी के एडिटर ने इतना घटिया काम किया है कि पूछिए मत। हर कुछ मिनट के बाद ब्लैक स्क्रीन देखने को मिल जाएगी आपको। इतनी बार ब्लैक स्क्रीन आती है सीन्स के बीच में कि देखने वाले को यह भी लग सकता है कि कहीं प्रोजेक्टर में ग्लिच तो नहीं है। हीरो पर कितने भी हमले होंगे हीरो बच जाएगा क्योंकि वो हीरो है। लॉजिक ताक पर रखकर स्क्रीन प्ले जो है वो चल रहा है। हीरो के लिए सब कुछ बड़ी आसानी से हो रहा है। हाँ, अगर कुछ अच्छा है मूवी में तो वो है मूवी की सिनेमेटोग्राफी। मूवी में जिस तरह विलेंस के डायलॉग्स, सीन्स और रिएक्शंस हैं, मूवी एक तरह से कॉमेडी बन जाती है। मूवी एक वानेबल केजीएफ है। मूवी में सब कुछ बहुत ज्यादा है। गोलीबारी, मारकाट, विलेंस, भौकाली डायलॉग्स, स्पेशली बीजीएम। जहां देखो वहां बीजीएम घुसा हुआ है। मूवी की एडिटिंग देख के लगता है कि पूरी मूवी जो है वो एक ट्रेलर है। इतना ज्यादा बीजीएम आपको बहरा भी बना सकता है। बहुत ही अजीब फ्लो है पूरी मूवी का। मूवी का कोई स्क्रीन प्ले ही नहीं है। यही चल रहा है, वो उसको मारे तुम उसको मारो, बस मारने और मरने की बातें और गोलीबारी और स्लो मोशन शॉट्स चलते हुए, गोली मारते हुए, पलटते हुए, कभी भागते हुए। और हर विलेन जो है इस मूवी का वो अपने आप को खुदा ही समझता है और फिर क्या होता है, हीरो उसको मार देता है। ऊपर से पूरी मूवी में बीच बीच में नरेशन भी चल रहा है। कान से खून आ जाएगा भाई साहब इसका बीजीएम सुन सुन के जो मूवी देखने चले गए। मुझे लग रहा है ये मूवी जो है जानबूझ के इसी तरीके से बनाई गई है कि अगर एक्शन के नाम पर ना चले तो सिली कॉमेडी के नाम पर चल जाए। इतनी घटिया तरीके की डबिंग जो है वो मैंने अपनी लाइफ में पहले कभी नहीं देखी है। हो सकता है साउथ वालों को ये मूवी पसंद आए, लेकिन मैं ये पूरे यकीन से बोल सकता हूं कि इट इज गोइंग टू बी ए डिजास्टर एल्सवेयर। मतलब सच में मूवी का कोई स्क्रीन प्ले ही नहीं है और डायलॉग्स ऐसे ऐसे जैसे कोई लोक कथा चल रही है। इस मूवी को देता हूं मैं 5 में से 1.5 स्टार्स। भाई साहब, एंड में बड़ा भौकाली सीन बनाने की कोशिश की गई है और वहीं पे मूवी आधे में ही एंड कर दी जाती है।
लेकिन पूरी मूवी देख के ये समझ में नहीं आया कि बनाना क्या चाहते थे। हाँ, जानबूझकर सिली इलॉजिकल एक्शन और डायलॉग्स देखना चाहते हैं तो इस मूवी को देख सकते हैं। फिर मिलूंगा आपसे किसी और रिव्यू के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।